हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज नवरात्र का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ और माता रानी से कृपा है कि आप लोगों का सिलेक्शन जिस भी फ़ील्ड में आप लोग जाना चाह रहे हैं, उसमें जल्दी हो जाए। अगर माता जी की कृपा रही, तो सब मुमकिन है, वरना कुछ नहीं। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है भारतीय जलवायु। तो बिना समय को गुज़ारते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग रहेगी भारतीय जलवायु। ये हमारी हेडिंग हो गई और सबसे पहले हम एक वृत्त का डिज़ाइन गोले का डिज़ाइन करते हैं। इसे हम मान लेते हैं पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है? किसी को पता है? अ, अगर पता है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है? भारत की जलवायु है मानसूनी। मानसूनी जलवायु, ये हमारी भारत की जलवायु है, जिसे हम मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। तो हम पहले यहाँ पे अपना एक रेखा बनाते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा रेखा के नाम से जानते हैं। तो हमारी विषुवत रेखा ये हो गई और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी हो गई। इसके बारे में मैंने शायद पहले दिन थोड़ा डीपली समझाया था कि एक अक्षांशीय रेखा होती है 0 डिग्री और ये एक रेखा होती है, इसे 0 डिग्री रेखा केवल नाम से जानते हैं। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, बट ये रेखा जो हमारी आती है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी रेखा है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये एक मेरी रेखा है। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा। अच्छा, इसका विस्तार कितना है कर्क रेखा का? तो अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं है, हम बताते हैं। क्योंकि हर चीज़ तो हम लोगों को पता नहीं हो सकती, क्योंकि हम कोई रोबोट या कंप्यूटर या हम हमारे अंदर की मेमोरी तो सेव नहीं है यार, एक बार सेव कर दिया हमेशा के लिए सेव। लेकिन हमारी मेमोरी है जो बिना रीसेट किए रीसेट होती रहती। अगर इसमें हम सही चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, तो ये जैसे हम लिख-लिख के याद करते हैं, तो हमारी हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं। तो कर्क रेखा का जो है विस्तार हम 23 सही 1/2, ये हमारा कर्क रेखा का विस्तार हो गया। और मकर रेखा का मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये है मेरी मकर रेखा। मकर रेखा का विस्तार जो है ये भी 23 सही 1/2। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक मार्कर में और चेंज कर लेता हूँ। एक यहाँ पर रेखा गुजरती है
और एक यहाँ पर रेखा गुजरती है। इसको किस नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पता हो तो, नहीं तो मैं हूँ बताने के लिए। इसको हम अमेदिक उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसका एक्सटेंशन कितना होता है, यानी विस्तार? तो इसका विस्तार होता है 66 1/2, जिसे हम अमेदिक उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार होता है 66 1/2। तो फिर ये कौन सी रेखा है, इसका विस्तार क्या होता है? तो हम इसे अंटामेटिक रेखा, अंटामेटिक रेखा के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कितना है? तो सेम उसका जितना अमेदिक उत्तरी अक्षांश रेखा का है उतना, सॉरी ये यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश रेखा लिख लेना, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका विस्तार 66 1/2। तो ये हो गया हमारा अल्टामेटिक दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार और अमेटिक उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। तो ये दोनों के बारे में हम जान गए, लेकिन इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की। सॉरी, ये इधर है, ध्यान नहीं रहा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है, यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, और इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषुवत रेखा यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। तो इसमें हमें उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये एक पॉइंट है हमारा, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो भी जलवायु पाई जाती है उसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो फिर ये जो कहेंगे आप, ये मास्टर साहब आपने बनाया है अंटार्कटिक दक्षिणी अक्षांश और यहाँ मकर रेखा, इसके बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? लो मतलब जानेंगे यार, हम हर चीज के बारे में जानेंगे। जी बिल्कुल। एक बच्चे ने कमेंट किया था हमारी इससे पहली वीडियो पे, सर आप कॉमेडी क्यों नहीं करते? तो मेरा यही कहना है, कॉमेडी की जगह कॉमेडी अच्छी लगती है और पढ़ाई की जगह पढ़ाई अच्छी लगती है। लेकिन अब जब आपका मूड लोड लेने लगे, यानी कि मूड फ्रेश करने का तरीका हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, कॉमेडी अच्छी रहती है हमारे दिमाग के लिए, एकदम दिमाग फ्रेश कर देती है कॉमेडी। तो कॉमेडी आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत वीडियो बने हैं इसके बारे में। तो पहले एक वीडियो अपना पढ़ाई का और एक वीडियो कॉमेडी का देखो, मूड फ्रेश करो, पढ़ाई करो, बस यही है और कुछ नहीं। तो हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय हो गया, और उसके बारे में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये हमारी जलवायु होगी उष्ण कटिबंध, उष्णकटिबंध नामक जलवायु पाई जाती है, जो हमारी मकर रेखा से ये अंटार्कटिक रेखा तक है। इसका विस्तार मात्र मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक है। ये यहाँ पर उष्ण पोषण शायद
हाँ, यही उसको होगा शायद। हाँ, यहीं पे उसको, यहाँ उसको नहीं, वही थोड़ा गड़बड़ हो गया। कुपोषण, कुपोषण कटिबंध यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कर्क रेखा से अमेदिक रेखा के बीच पाई जाने वाली जलवायु। तो यहाँ भी वही जलवायु है, तो इसको भी हम नोट करते हैं। उपोष्ण कटिबंध, ये जो है अमेदिक रेखा से और कर्क रेखा तक पाई जाती है, जिसे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। उपोषण उपोषण कटिबंध और उपोषण कटिबंध, यानी कि मकर रेखा से अंटार्कटिक दक्षिणी अक्षांश रेखा तक और कर्क रेखा से उपोषण कटिबंध यानी अमेदिक रेखा तक। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और जो हमारी जलवायु है जिसमें हम ज़्यादा विस्तार है या फिर इसका बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे उष्णकटिबंध है, इसमें हमारा जीवन भी संभव है, और ये जो है इसमें हमारा जीवन संभव भी बहुत समय तक नहीं है। तो इसका विस्तार भी ज़्यादा है उष्णकटिबंध का। ये कर्क रेखा से लगाकर, यहाँ से लगाकर ये मकर रेखा तक इसका विस्तार है। तो इसके आगे हम बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गई हमारे भारत की जलवायु। ये हम बात कर चुके हैं कि इसके बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। किसी को पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल हमारा है, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जी, हम कहेंगे भारत का क्षेत्रफल। राइटिंग मेरी सही नहीं है लेकिन मैं बोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो है 32,87,263। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। तो इसके आगे हम बात करेंगे भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है, यानी कि विश्व में हमारा भारत कितना % है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 2 पॉइंट, या डिजिटल लेते हैं, 2.43%। जो हमारा भारत है वो विश्व का 2.43% है। विश्व का 2.43% है। तो ये हो गई हमारे भारत का क्षेत्रफल, और हमारे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है तो वो हो गया, ठीक है। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इसे हम मिटा देते हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि हमारा भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है,
तो हम कहेंगे 7वें नंबर पे है तो उसके नाम भी जान लें सर। बिल्कुल नाम जानेंगे हम। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन-सा है? आप लोगों का एक तो कॉमन सा बहुत सरल आसान प्रश्न है, तो आप लोगों को पता होगा। विश्व का जो है सबसे बड़ा राज्य सॉरी देश हमारा रूस। दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। अच्छा, तीसरे नंबर वाला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे आप लोगों को पता ही होगा, चीन। हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, चीन। चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। और 5वें नंबर पे हम बात करेंगे, 5वें नंबर पर कौन है? तो वो है ब्राज़ील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे कौन है? तो ये हम 7वां नंबर इधर लिख रहे हैं, भारत। भारत हमारा 7वें नंबर पे आता है। अ, इसके बाद हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अच्छा, एक 8 नंबर पे कौन-सा देश आता है? 8वें नंबर को भी जान लेते हैं। 8 नंबर पे कौन-सा देश आता है? आप लोग कमेंट में बताइए। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो 8वें नंबर पे है अ, डिस्टर ये हाथी में पकड़े हैं, अर्जेंटीना। एक्सक्यूज़ मी, गलत हो गया थोड़ा यार। अर्जेंटीना। ये हमारा 8वें नंबर का है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे भारत की जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? यानी कि किबिथु से अ, किबिथु से अ, उसका क्या नाम है? याद नहीं आ रहा, अभी लिखते हैं। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी कि किबिथु किबिथु से यहाँ पे ये कौन सा छोर है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किबिथु से कौन सा पड़ेगा पूर्व से पश्चिम के लिए? तो ये हमारा रहेगा गुहार मोती। गुहार मोती। इसकी लंबाई क्या है? किबिथु से गुहार मोती की लंबाई क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो किबिथु से गुहार मोती की लंबाई 29, यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना, 29 सॉरी 33 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से? किबिथु से लगाकर गुहार मोती। किबिथु अच्छा ये कहाँ है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
कि बिट्ठू कहाँ पे है और ये गुहार मोती कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये गुहार मोती किधर है और की बिट्ठू किधर है। ये हो गई हमारे ईस्ट से लगा के वेस्ट की बात। अब नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसका खात्मा कर देते हैं, यानी कि इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्थ से लगा के नॉर्थ साउथ, ये हम लिख देते हैं ऐसे ही, बाकी हमारी लंबाई तो ये होगी नॉर्थ से साउथ। तो हमारी सर्वप्रथम ऊपर कौन सा ये पड़ेगा नॉर्थ में? नॉर्थ में आप लोग जरूर बताइए कौन सा पड़ता है, और साउथ में कौन सा पड़ेगा? तो हम लिखते हैं साउथ में कन्याकुमारी। कन्या अभी कुमारी है, मैंने उस दिन बताया था कन्या अभी कुमारी है, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हम ये पढ़ेंगे कन्याकुमारी से इसकी लंबाई जो है 32 यानी कि 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कितनी? 3214 किलोमीटर। ये हो गई हमारी इंदिरा कॉल से लगा के कन्याकुमारी तक। अच्छा, ये इंदिरा कॉल पड़ता कहाँ है? आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। इंदिरा कॉल कश्मीर, और ये हमारा कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। राइटिंग समझ जाइएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, तो आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अच्छा, इसमें बताइए हमने गलती क्या की है? कोई है शेर जो बता सकता है? इसमें मेरी गलती है कश्मीर। मैंने देखा कि बच्चों की एक परीक्षा क्यों ना ली जाए, देखते हैं किन किन बच्चों को पता लग गया कि मैंने इसमें गलती क्या की है। ये मैंने गलती एक जानबूझकर किया था। आप लोग कहेंगे साला मास्टर पागल हो गया है क्या, जानबूझकर गलती कर रहा है? नहीं, ये आपके आईक्यू का टेस्ट हो रहा है। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कश्मीर की जगह? लद्दाख। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका रेडी है नॉर्थ से साउथ, यानी इंदिरा कॉल लद्दाख से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? भारतीय उप महाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं? अच्छा, कितने हैं ये आप लोग बता सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कितने हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप आप लोग आई होप आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो वो है 7। कौन कौन से? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नंबर 1 जैसे हो गया भारत, यहाँ हम लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। भारत। नंबर 2 बांग्लादेश।
भूटान। चौथा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, चौथा क्या है? कमेंट में बताइए चौथा कौन सा उप महाद्वीप है? तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। नेपाल। अच्छा, पांचवा, तो पांचवे की हम बात करेंगे तो वो है हमारा मालदीव। मालदीव्स। तो मालदीव की भी बात हो गई। यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर, यानी कि श्रीलंका। ये हमारा उप महाद्वीप है, श्रीलंका। 7 नंबर हो गया पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान किसको किसको पता था उप महाद्वीप है? कमेंट में जरूर बताइएगा। किसको किसको पता था कि ये का पाकिस्तान जो है उप महाद्वीप है? तो हम बात करेंगे पाकिस्तान। ये हमारे कौन से महाद्वीप हो गए, यानी उप महाद्वीप? ये हो गए हमारे भारतीय उप महाद्वीप। तो हम इसके बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं कि भारत का जलीय पड़ोसी देश। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। भारत का जलीय पड़ोसी देश। तो आप लोग बताइए, इसी में से होगा कोई जलीय पड़ोसी देश कौन सा है? तो हम बात करेंगे जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका। स्वर्ण नगरी, सोने की लंका किसकी थी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब जलीय की बात हो ही गई है तो यहाँ क्यों ना स्थलीय की भी बात हो जाए। तो हमारे भारत का स्थलीय स्थलीय पड़ोसी देश। तो भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ये हमारे इसी में है। ये हो गया हमारा स्थलीय जलीय पड़ोसी देश, और ये हमारा हो गया स्थलीय देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली क्लास, क्योंकि हिस्ट्री आज मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सर के घर पे थोड़ा कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आपकी क्लास डिले ना हो। तो आज हिस्ट्री मेरे द्वारा ही पढ़ ली जाए। क्यों बच्चों? कमेंट में बताइएगा, इच्छुक हैं आप लोग या नहीं? अगर हैं तो हिस्ट्री को ऐसे हिस्ट्री के जैसे मेन टॉपिक्स, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा। तो आप अब इजाजत चाहूंगा आपसे। जय माता दी। सभी को शुभ रात्रि और सभी को गुड नाइट।